ये मैं पता नहीं अब कौन से एंगल में वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ। वाना बी अ प्रो वीडियोग्राफर है, ये सिर्फ प्रो लोग ही इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी पूर्वा घोष। सो आज मैं आ गई हूँ फेमस विक्टोरिया मेमोरियल में, जो कि कोलकाता में है। आई गेस आप सब ने ही विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, और आप में से बहुत लोग यहाँ पर आए भी होंगे ट्रिप के लिए, घूमने के लिए। और जो लोग लोकल्स हैं वो लोग तो आते रहते ही रहते हैं। सो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। सो अगर आप लोग अभी तक घूम नहीं पाए हो या विज़िट नहीं कर पाए हो, तो आपको आइडिया मिले कि आखिर ये इतना फेमस क्यों है और क्या इसकी खासियत है। तो चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैंने इंटर कर लिया है। यहाँ पे टिकट के बेसिस पे आपको एंट्री मिलती है, एंड कुछ और भी फैसिलिटीज़ हैं। लाइक अगर आप या आपकी फैमिली अगर मिलिट्री, डिफेंस या पुलिस इस तरह के प्रोफेशन में हैं, तब भी फ्री एंट्री मिल जाती है फैमिली को, बट प्रूफ देना पड़ता है और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर है अंदर का व्यू, आप लोगों को दिख रहा होगा। अंदर थोड़ा सा चल के अंदर जाना पड़ता है। बिल्डिंग जो है वो थोड़ा दूर है, और जो एंट्रेंस गेट है वो दूर दूर है। तो एंट्री करने के बाद आपको चल के थोड़ा सा जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप चलोगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये थोड़ा सा दूर है। थोड़े से पत्थर वगैरह डेफिनेटली है, और साइड साइड में रोड भी है आराम से जाने के लिए। सो आप कोई भी रोड को अपना सकते हो, रोड वाला भी और ये प्लेन वाला भी। तो मैंने यहाँ पर जो है प्लेन वाला रोड को चूज़ कर लिया है, और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ एंटर करने के लिए बिल्डिंग के अंदर। सो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको दिख रहा होगा पार्क में बिल्डिंग घूमने के बाद बाहर निकल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो गार्डन बना है, पार्क नहीं कह सकते, गार्डन की तरह, वो कैसा है। और देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग के पहले ही सबसे पहले है यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट वगैरह चलता है। ओके, मतलब बेसिकली ये एक चिलिंग प्लेस है। लेकिन हाँ, अगर आपको हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना है, नॉलेज चाहिए, सो भी आप विज़िट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सो ये है स्टैचू। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक स्टैचू बना है, आई थिंक किसी वॉर का या कुछ। यहाँ पर नीचे लिखा भी है बेसिकली कि ये किस चीज़ के लिए ये मतलब था। सो चलो अब अंदर जाते हैं। देखो, बाहर से विक्टोरिया मेमोरियल का जो मेन बिल्डिंग है वो इस तरीके का दिखता है। ओके, आप लोगों ने हो सकता है फ़ोटो वीडियोस में देखा होगा, जो लोग अभी तक विज़िट नहीं कर पाए हो। और अंदर भी सीढ़ीज़ हैं, और फिर चेकिंग होता है, सिक्योरिटी है, वो आपके बैग चेक करेंगे, स्कैनिंग में जाएगा अगर आपके पास कोई बैग है, कुछ है। और आपकी बॉडी भी मेटल डिटेक्टर या जो भी मशीन रहता है उससे यहाँ पर चेक होता है। तो चलो चेकिंग करवा लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और शो करती हूँ कि बेसिकली अंदर क्या है और इतना ज़्यादा ये फेमस क्यों है। तो चलो जल्दी से अब अंदर जाते हैं, वेट नहीं हो रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको शो करने के लिए। तो चेकिंग यहाँ पर हो गई है, और मैं यहाँ पर जस्ट एंटर मैंने अंदर कर लिया है। एंटर करते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिक्चर्स लगे हैं, होर्डिंग्स हैं, स्टोरीज़ भी लिखी हुई हैं बहुत जगह, और एम्बियंस इस तरीके का है। ओके, मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से जो है बिल्डिंग बना है, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओके, सो इंटीरियर बहुत अमेजिंग है यहाँ पर। बेसिकली देखिए, मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऊपर भी दिखाऊँ, बिकॉज साइड से ज़्यादा ना ऊपर का व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और यहाँ पे सारी हिस्ट्री की चीज़ें लगे हुए हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ग्राउंड फ्लोर में ये नज़र आया कि नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के लाइफ को पूरी तरीके से कवर किया गया है। उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई है। प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं, और साथ में एक मिरर भी है यहाँ पर बहुत बड़ा, ये देखिए। तो यहाँ पर भी सब कोई फ़ोटोशूट ही करते हैं मैक्सिमम टाइम। और साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं जो कि नेताजी सुभाष चंद्र के बोस की थी या फ्रीडम के टाइम पे इस्तेमाल की गई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए। तो ये कुछ हैंगर या कुछ है, आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं मिल पाया, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। सो बेसिकली अगर आप हिस्ट्री में पहुँचना चाहते हो, पास्ट में जाना चाहते हो, उस वाइब को लेना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो उस मिक्स्ड फीलिंग्स को, तो डेफिनेटली आप विज़िट कर सकते हो विक्टोरिया मेमोरियल। वो
यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको मिक्स्ड फीलिंग्स मिलेंगी, थोड़ी सी पॉजिटिव भी फील होगी, नेगेटिविटी भी थोड़ी बहुत फील होगी। ओके, सो मिक्स्ड फीलिंग्स रहता है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पिक्चर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, कौन से टाइम में फ्रीडम के पहले कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, कहाँ पर कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे क्या हुआ, ठीक है। सो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर नॉलेज है, पूरी तरीके से हिस्ट्री के बेसिस पे यहाँ पर पूरी तरीके से जो है नॉलेज दी गई है। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पर है एक लेटर, ठीक है, और यहाँ पर भी बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, हर एक लैंग्वेज में मैक्सिमम तरीके से लिखा हुआ है कि लेटर कहाँ का है, किसने लिखा है, ठीक है। और ये नेताजी ने ही ये लेटर लिखा है, किसी को शायद उन्होंने भेजा था, ठीक है। तो उसी लेटर को प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर बुक्स हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिल सकता है कि अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप परचेस कर सकते हो कहीं और से। सो या इसी तरीके से है गाइस, पूरे आपको पूरे वॉल्स में ही फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। ये सेकंड थर्ड फ्लोर में भी है ये बिल्डिंग, ठीक है, मतलब सीढ़ी से आप जा सकते हो, मैं आगे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ के। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लेटर्स हैं, ठीक है, जो कि फ़ॉरेन से आए थे या फिर हमारे ही इंडिया में से कहीं भेजा गया था या कुछ इन्फॉर्म किया गया था। तो उस सब के मामले में ये सारी चीज़ें हैं, स्लोगन्स भी है, स्पीच भी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें प्रिजर्व करके यहाँ पर रखी है गाइस। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री को लेकर तो आपको मज़ा आएगा। और ये लॉक्ड डोर देखते ही मुझे चंद्रमुखी की याद आ गई। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার। सो जोक्स अपार्ट गाइस, लेकिन लिटरली मुझे यहाँ पर याद आ गई तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी मेरी मन की बात। तो चलो गाइस, अब अपस्टेयर्स चलते हैं। आप स्टेयर्स की मदद से ऊपर जा सकते हो, ऊपर भी बहुत कुछ है, मुझे नहीं पता अभी तक कि ऊपर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड एंड होपफुल कि कुछ नया देखने को मिले। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि ऊपर से बाहर का व्यू कैसा लगता है, ठीक है। व्यू बहुत खूबसूरत है गाइस, ओके। और यहाँ पर हमेशा ही क्राउड रहता है, ठीक है, हमेशा ही भीड़ रहता है, और जब ओकेशंस वगैरह होते हैं तो और भी ज़्यादा भीड़ होता है गाइस, ठीक है। सो ये देखिए, ये है व्यू ऊपर से, इस तरीके का नज़ारा है। तो यस, ऊपर में अगर आप बालकनी में खड़े होते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अब आगे चलते हैं। सो यहाँ से मैं देख रही थी कि नीचे कैसा लगता है अंदर का। सो चलो अब एंटर करते हैं। यहाँ पर गेट है जिसे आप ओपन करके अंदर जा सकते हो, बिकॉज पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है, तो गर्मी आपको बिल्कुल नहीं लगने वाली। तो यहाँ पर लेटर है, ठीक है, यहाँ पर फिर से कुछ लेटर हैं और यहाँ पर पोस्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं, और भी फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने मदद की है हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, हमारे कंट्री को। सो या उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ उर्दू वगैरह में भी लिखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे एक गेम था, स्क्रीन के सामने अगर आप आओगे सो आपको बताया जाएगा कि आप पास्ट लाइफ में कौन से फ्रीडम फाइटर थे। तो ये बस फ़न के लिए है, क्योंकि रियल में तो सारे के सारे पिछले जन्म में ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, बट यहाँ पर आपके फेस डिटेक्ट करके आपको मैच दे रहे हैं। तो इस गेम को खेलने के बाद मैं आगे बढ़ गई और अभी मैं दूसरे साइड में जा रही हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा है, आप घूम घूम कर देख सकते हो, लेकिन जहाँ पर भी आप घूमोगे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड ही नॉलेज मिलेगा, चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर देखिए रियल गन्स, रिवॉल्वर्स वगैरह यहाँ पर है, पूरी तरीके से प्रिजर्व किया हुआ। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ये सारी चीज़ों को देखने में आया, बिकॉज सारे ये रियल हैं। और यहाँ पर पता है बॉम्ब भी है, रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सा यहाँ पर बॉम्ब है जो कि पहले यूज़ हुआ था वॉर के टाइम पे। सो देखिए ये जो है ना, ये बॉम्ब है एक, ठीक है। सो पहले के टाइम में भी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, लेकिन स्टिल लोगों के पास कितना ज़्यादा दिमाग था, आप लोग सोच सकते हैं। सो यही सारे यहाँ पे गन्स एंड बुलेट्स वगैरह ही यहाँ पर पूरी तरीके से है प्रिजर्व किए हुए हैं, एंड लोग देखने आ रहे हैं। और यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले कैसे फ्लैग्स थे, कौन से कंपनी का या कौन से ग्रुप का कौन सा फ्लैग था। और यहाँ पर पूरी तरीके से इलस्ट्रेशन भी है गाइस, प्रोजेक्शन की मदद से ना एक मूवी की तरह भी क्लियरली दिखा रहे हैं। तो यस, बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिल सकता है, जो हो सकता है कि आपने हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ा या फिर नहीं पता था। तो और यहाँ पर गाइस मतलब जो जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपने कभी भी पढ़ा नहीं, नाम भी नहीं सुना होगा, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। सो यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सबको एक पहचान कहीं ना कहीं मिल रही है, जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को या फिर कुछ कंट्रीब्यूशन दिया इतना ज़्यादा अच्छा, तो उनके बारे में हमें पता चल रहा है। तो ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। सो या यहाँ पर आके आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे जब आप इनके
फ़ोटोज़ वगैरह देखोगे, इनका डेडिकेशन, इनका कंट्रीब्यूशन देखोगे हमारी कंट्री के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए लेडी फ्रीडम फाइटर्स के भी पिक्चर्स लगाए हैं और डिटेल में लिखा भी है कि इन्होंने क्या क्या किया है। ओके, सो ये सारी चीज़ें देखकर ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है एंड साथ में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है एंड डरपोक नहीं है। सो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह भी यहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं। सो बस यही चीज़ों से विक्टोरिया मेमोरियल पूरी तरीके से भरा हुआ है। ओके, सो ये है बाहर का व्यू। मैं बाहर आ गई हूँ बिल्डिंग के। थोड़ा सा सफोकेशन होता है, एयर कंडीशनड है लेकिन फिर भी खिड़की की कमी है और आपको थोड़ा सफोकेशन होता है अंदर, ठीक है, और क्राउडेड भी रहता है। और ये है बाहर का गार्डन। यहाँ पर एक छोटा सा लेक भी है और यहाँ पे बेंचेस लगे हैं, आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो। तो बहुत अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है, अंदर का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और आपको बहुत सुकून मिलेगा अगर थोड़ा सा आप इवनिंग के टाइम आओगे। ये सुबह से ही खुल जाता है, मे बी 10 और 11 सुबह से ही, और बंद होता है मे बी 6 बजे, 6 साढ़े 6। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।